हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप सब खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जॉब्स के बारे में एंड स्पेशली वो भी डॉक्टर्स के लिए, डेंटिस्ट के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, नर्सेस के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, आप सभी के लिए जॉब्स ही जॉब्स हैं, वो भी दुनिया की सबसे अच्छी कंट्री में जिसका नाम है जर्मनी। जर्मनी में आप सबकी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है और इस हाई डिमांड का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आज के टाइम में जर्मनी का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो थोड़ा सा कह सकते हो कि ख़राब हो गया है और वहाँ पर जो सिस्टम है वो अभी बिल्कुल सही नहीं चल रहा है एंड उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं एंड सबसे बड़ा रीज़न्स तो यही है कि वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर्स है एंड बहुत बार लोगों का कहना है कि वहाँ पे जो इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी वीक है एंड जिसकी वजह से हर साल 10,000 जर्मन नागरिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, यानी कि उनको बचाया नहीं जा पाता क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीकनेस है सिस्टम के अंदर। और ये जो मैंने 10,000 नाम बताए हैं आपको, मृत्यु के जो मैंने आंकड़े बताए हैं वो मैं नहीं बता रहा, वो जर्मनी की एजेंसी है, उन्होंने ही ये सब चीज़ें बताई हैं। और एक बहुत ही फेमस जर्मनी का न्यूज़ चैनल जिसका नाम है डॉयच वेले एंड उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है एंड उस रिपोर्ट में बताया कि 10,000 नागरिक हर साल अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं जस्ट बिकॉज उनके पास शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स है, जस्ट बिकॉज उनके पास जो सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। सिस्टम को अच्छा करने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इनको वर्क फोर्स चाहिए, ये डेंटिस्ट चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, फार्मासिस्ट चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए ताकि जो लोग मर रहे हैं उनकी जान को बचाया जा सके। तो मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ आपको, आई वॉन्ट टू मोटिवेट एवरीवन कि भाई अगर आप इंडिया में रहते हो, अगर आप फार्मासिस्ट हो, आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, आप नर्सेज हो, आप डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो, आप वर्किंग कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं हो, अपनी सैलरी से सेटिस्फाई नहीं हो, तो नाउ यू हैव द चांस टू मूव टू जर्मनी बिकॉज जर्मनी में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जर्मनी इज़ वेलकमिंग ऑल द फॉरेन डॉक्टर्स, नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट, एवरीबडी हु इज़ वर्किंग इन हेल्थ केयर सिस्टम। सो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन चांस है आपके पास जर्मनी में आने के लिए, क्योंकि जर्मनी में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो आप इस टाइम जर्मनी को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस, जर्मनी में जॉब का प्रोसेस, ताकि आप सभी को जॉब मिल सके और साथ में मैं आपको ये रिपोर्ट भी दिखाऊंगा ऑनलाइन कि आपको खुद से पढ़ना चाहिए एंड समझना चाहिए कि वाकई में जर्मनी में आपकी ज़रूरत है। तो मैं ऑनलाइन जो रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ वो ऑनलाइन भी दिखाऊंगा मैं आपको, ताकि उससे आपको और मोटिवेशन मिलेगा कि जो भी बात मैं बताता हूँ बिल्कुल सही बताता हूँ कि आपकी ज़रूरत है। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको खुद भी यकीन आ जाएगा कि वाकई में ही आपको जर्मनी में आना चाहिए एंड हम जर्मनी में आपको जॉब दिला सकते हैं, चाहे आप डॉक्टर हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, आप चाहे नर्स हो, आप फार्मासिस्ट हो, कोई भी आपकी फील्ड हो, हम आपको जॉब दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप नंबर हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। एंड साथ में आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देखना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज मैं हमेशा बताता हूँ कि हम जर्मनी में रहते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस एंड पिक्चर्स पोस्ट किए हैं, उनको देखने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा, तो हम आपको भी जर्मनी में ईजिली बुला सकते हैं। सो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, सबसे पहले मैं जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, डेंटिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और नर्सेज हैं, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जर्मनी ने इस टाइम ये ऐलान किया हुआ है, ये सबको बताया हुआ है कि आज के टाइम में जर्मनी में 2035 तक 70 लाख लोगों की ज़रूरत है, 70 लाख वर्कर्स की ज़रूरत है, जिसमें मेडिकल प्रोफेशंस की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है क्योंकि ये जो प्रोफेशन होता है ये जान बचाने के लिए होता है एंड जर्मनी को बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। तो 70 लाख जॉब आप समझ सकते हो कि आसान नहीं है इन सबको फिल करना। तो आप ही हो जो आप आ सकते हो जर्मनी के अंदर, क्योंकि जर्मनी में देखो अगर आप आओगे
तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आपको अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलेंगी, आपको फिक्स्ड वर्किंग आवर्स मिलेंगे, आप अपनी फैमिली के साथ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना सकते हो, आपको शेंगन वीज़ा मिलेगा, आप दूसरी कंट्री में फ्री में ट्रैवल कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो। सो यू कैन इमेजिन यू कैन गेट ऑल द बेनिफिट्स अगर आप जर्मनी में आते हो। एंड यही सारी बातें बताने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले, आपको इंस्पिरेशन मिले, ताकि आप इस मौके को जाने ना दें। यू हैव टू ग्रैब this chance and make sure that you make best out of it and you should come to Germany। तो जितनी मैंने अच्छी बातें बताई हैं इन सब का आपको ध्यान रखना है। एंड नो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो न्यूज़ है जो मैंने आपको बताई थी कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है, तो मैं आप चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन आपको दिखाऊं एंड उसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि नाउ यू हैव टू कम टू जर्मनी। सो नाउ लेट मी शो यू दिस बिग अपडेट ऑनलाइन। सो नाउ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये है DW, इसका मतलब है डॉइच वेले, और ये जर्मन सरकार का ऑफिशियल न्यूज़ चैनल है। इन्होंने यहाँ पे पूरी की पूरी ये न्यूज़ दी है जो जर्मनी की इस टाइम जो मेडिकल सर्विसेज है काफ़ी ख़राब चल रही हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है जर्मनीज एलिंग इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विस नीड्स रिवैम्प, यानी कि जर्मनी की जो ख़राब इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज है उसको दोबारा से उसे कह सकते हो कि मरम्मत करनी पड़ेगी, उसको नया बनाना पड़ेगा। रिवैम्प का मतलब होता है पूरी तरीके से नया बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 21 जुलाई 2024, यानी कि लेटेस्ट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो जर्मनी की सिचुएशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन इमरजेंसीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन जर्मनी वेरी ह्यूजली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। Though the country spends a fortune on its healthcare system, the health ministry has now put forward reforms for emergency care। कहने का मतलब यह है कि इमरजेंसी में जर्मनी के अंदर बहुत बार क्या होता है कि सर्वाइवल के जो चांसेस, यानी कि बचने के बीमारी से जो चांसेस हैं वो हर स्टेट में अलग अलग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जर्मनी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है अपने हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन और अच्छा बनाने के लिए अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि उनको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। आगे पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हो जर्मनी इमरजेंसी सर्विसेज सफ़र फ्रॉम मेजर इनएफिशिएंसी एंड वाइडली different services across the country according to new investigation that has raised serious questions in a country with some of the highest numbers of medical personnel in the world। तो कहने का मतलब यह है कि जर्मनी की जो इमरजेंसी सर्विस है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है कि वहाँ पर जो काम होता है वो इनएफिशिएंट है, यानी कि वहाँ पर कह सकते हो कि लोगों को अच्छे से नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से काम करना पड़ेगा। और कह सकते हो कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें सारी चीज़ें सामने आई है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जर्मनी के अंदर मेडिकल के जो लोग होते हैं काम करने वाले काफ़ी अच्छे नंबर्स में हैं, बट स्टिल फिर भी इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। आगे लिखा हुआ है The investigation released this week by public broadcaster SWR found that only 24 of Germany's 283 emergency service districts said they could reach cardiac arrest cases within 8 minutes, the time limit recommended to successfully save someone's life in urban areas। कहने का मतलब यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है पूरी की पूरी जर्मनी के हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, उसमें ये पाया गया है कि जर्मनी के अंदर इस टाइम 283 एमरजेंसी सर्विस हैं, जिसमें से सिर्फ 24 ही ऐसी हैं अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो 8 मिनट में पहुंच सकते हैं। और 8 मिनट का टाइम दिया जाता है, किसी को अगर हार्ट अटैक आता है तो किसी की जान बचाने के लिए 8 मिनट के अंदर उसको बचाना बहुत ज़रूरी है जिसको हार्ट अटैक आता है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 283 इमरजेंसी सर्विसेज में से सिर्फ 24 ही हैं जो जान बचा सकती हैं। आगे लिखा हुआ है सम 130 said they could not make this target while the rest could not offer any data। कहने का मतलब ये है कि 283 में से 130 तो ऐसी सर्विसेज हैं, इमरजेंसी सर्विसेज जिन्होंने बताया कि इनका कोई टारगेट ही नहीं है, मतलब इनको पता ही नहीं कि कितना टाइम लगेगा, और जो बाकी बची हैं उन्होंने कोई डेटा ही नहीं दिया। यानी कि कह सकते हो कि इससे आप समझ सकते हो कि कितनी लापरवाही हो रही है जर्मनी के हेल्थ केयर सिस्टम में, मेडिकल सिस्टम में, कि इनको भी नहीं पता कि अगर इनको जान बचानी तो कैसे जान बचानी, कितने टाइम के अंदर ये पहुँच पाएंगे। और यहाँ पर जो बड़ी न्यूज़ है जो आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू SWR the lives of some 10,000 people who die in Germany every year could be saved। यानी कि मैंने आपको बताया था कि 10,000 लोग हर साल मारे जाते हैं जर्मनी के अंदर इसी नाकामी की वजह से, इसी बैड सिस्टम की वजह से।
तो अगर सब कुछ अच्छा हो जाता है तो 10,000 लोगों की जान बचाई जा सकती है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न मैंने आपको बता दिया कि इनके पास लोग नहीं है काम करने के लिए, एंड जिसकी वजह से ये सारी की सारी समस्या जर्मनी के सामने आ रही है। तो मैंने ये आपको न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन दिखा दी है। ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसमें बहुत सारी खामियों की बात की गई हैं जर्मनी के हेल्थ केयर सिस्टम की, और ये बताया गया सब कुछ कि स्टाफ नहीं है इनके पास, और बहुत ज़्यादा इनके सिस्टम में नाकामी है। जैसे यहाँ पे लिखा है स्टाफ रिसोर्सेज सिंपली आर नॉट देयर। स्टाफ रिसोर्सेज का मतलब हो गया जो डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये इनके पास है ही नहीं यहाँ पर। तो इस तरीके से सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैंने जो मेन चीज़ थी वो आपको दिखा दी है कि बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ लेबर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं हेल्थ केयर के, वो सबको यहाँ पर जॉब मिल सकती है। तो आप अप्लाई कीजिए ताकि आपको जॉब मिलकर आप जर्मनी में सेटल हो जाएं। सो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आपने अपनी आंखों से देख लिया और पढ़ भी लिया है कि वाकई में 10,000 लोगों की जान जा रही है। जो इमरजेंसी सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, काफ़ी वीक है, बहुत ज़्यादा कमियां हैं सिस्टम में, एंड लोगों की ज़रूरत है, वर्कर्स की ज़रूरत है, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, सब की ज़रूरत है। तो आई थिंक ये गोल्डन चांस है, इस चांस को खोने मत दीजिए। जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, आपको एडवाइस करेंगे, सारी चीज़ों में आपकी पूरे प्रोसेस में आपकी मदद करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए ताकि हम आपको हेल्प कर सकें। सो थैंक यू सो मच, आपकी कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।